इसके नंदन, पिछला वीडियो में आपसे बात किया था कि भारत की देशांतरीय विस्तार और क्या अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किया था। तो मैं सिर्फ इसी को लिख करके आपको छोड़ दिया था। लेकिन अब देखिए, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम देखिए, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु को गौर माता कहा जाता है। गौर माता या गुहार मोती भी कहा जाता है, गुहर मोती, ठीक है। या इसको सरक्रिक भी कहा जाता है, सरक्रिक, सरक्रिक भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे बात करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी यह क्या है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपको मैप में दिख रहा है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गौर माता, सरक्रिक और गुहर मोती। अच्छा, यह पड़ता कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक। अब देख लीजिए, अब अगर आप पश्चिमी देख लिए हैं तो पूर्वी को भी देखना पड़ेगा। तो पूर्वी देख लीजिए, पूर्वी क्या है, पूर्वी यह कहाँ पर स्थित है, तो यह देखिए, यह एरिया किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका इसको कहा जाता है किबुथु, किबीथु, किबीथु, या इसी को कहा जाता है वालांगू, वालांगू, इसको किबीथु और वालांगू भी कहा जाता है। यह कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देख लीजिए, अब यह 8 डिग्री और 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, यह कहाँ है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। इसी को कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, यह क्या, भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का मुख्य भूमिका, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो आपको पूछ देगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन होगा, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और केप कोमोरिन इसी का नाम है, ठीक है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, अच्छा एक पड़ता कहाँ है कन्याकुमारी, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ देख लीजिए, अब आपका यह क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, तो 6 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 45 मिनट जो है आपका 4 मिनट, यह क्या है, इसका नाम क्या है, यह ई वाला जो द्वीप देखते हैं निकोबार द्वीप समूह का है, यह क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार, तो ग्रेट निकोबार। वैसे आप अक्षांश और सॉरी, जब द्वीप समूह मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक भूगोल में, जब द्वीप समूह की बात आएगी तो आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, उसके बाद ये क्या है आपका दक्षिणी अंडमान है, यह लिटिल अंडमान है, उसके बाद यहाँ जो है आपका है 10 डिग्री चैनल है, उसके बाद यह क्या है कार निकोबार है, यह है दक्षिणी निकोबार है, यह लिटिल निकोबार है, और उसके बाद यह ग्रेट निकोबार है। तो यह ग्रेट निकोबार में है। तो इस 6 डिग्री 4 मिनट पर जो बिंदु स्थित है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा
पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी को कहता है पिगमेलियन पॉइंट, मेलियन पॉइंट, इसी को कहता है पार्शियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और इसी को कहता है लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। देखिए तो कितने नाम से इसको जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, उसके बाद पिगमेलियन पॉइंट, उसके बाद पार्सन पॉइंट, उसके बाद लाहिचिंग पॉइंट, यानी इस 4 नाम से जाना जाता है किसको, तो आपका ग्रेट निकोबार में जो जगह है पॉइंट है सबसे दक्षिणी छोर जो है भारत का सुदूर दक्षिणी छोर, वह किसका है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो पूछेगा आपको भारत का सुदूर दक्षिणी छोर कौन है, तो सुदूर दक्षिणी छोर देखिए यह तो पूरा भारत का मुख्य भूमि हुआ, लेकिन यह अंडमान निकोबार, इस पर भी भारत का अधिकार है, तो यहाँ पर जो है इसका दक्षिणी छोर जो है हम कहेंगे भारत का सुदूर दक्षिणी छोर कहाँ है, इंदिरा पॉइंट में। तो यह भारत का दक्षिणतम भी कहेगा, दक्षिणतम भी, या सुदूर दक्षिणी छोर, या सुदूर दक्षिणी छोर कहाँ है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं, तो 37 डिग्री 6 मिनट जो है यह कहाँ पे है, तो सबसे पहले लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम क्या है, तो इंदिरा कॉल इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता चल गया। अच्छा, आपको पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कौन है, तो भारत का अक्षांश जो खींचा जाता है ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है, और देशांतर जो है ग्लोब पर जब खींचा जाता है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर खींचा जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अक्षांशीय विस्तार जब पूछ देता है तो वह क्या करता है कि अब ग्लोब पर क्या होता है कि ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश की स्थिति, तब स्टूडेंट क्या समझता है कि अक्षांशीय स्थिति जो है, अक्षांश जब खींचा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर और कर्क रेखा को भी देखता है कि भारत से के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो वह कह देता है अक्षांशीय विस्तार को 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन नहीं, यह क्या है, देशांतरीय विस्तार। यदि विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार की बात तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा विस्तार की बात, ऐसे होगा। देखिए भारत ऐसे विस्तार की बात होगा, तो विस्तार की बात ऐसे होगा, तो यह क्या है, यह रेखा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ की ओर। तो यह क्या हो गया आपका देशांतरीय विस्तार हो गया 37 डिग्री, क्या है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, आई क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। यह आपका देशांतरीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार। और अब ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यह क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए अक्षांश रेखा कैसे खींचा जाता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब देखिए उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार हो रहा है ना, तो विस्तार हो रहा है, तो यह क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है, यह क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और अंडमान निकोबार को लीजिएगा 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट। तो यह हो गया आपका भारत का विस्तार। ठीक है, अब यहाँ से विस्तार से भी आपको क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि कैसे पूछता है, आपको कैसे इसको जो है टिक करना है, कैसे आंसर देना है।
तो अब जितना भी है यह इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक बात है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अगर इसको पढ़ने बैठे हैं तो इसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अब अगला वीडियो में आपसे।